परमेश्वर की हुजूरी कह सकते हो, मौजूदगी कह सकते हो, या उपस्थिति कह सकते हो कि वो कैसे आती है। तो आज का जो विषय है बाइबल स्टडी का वो है प्रेजेंस ऑफ गॉड, द प्रेजेंस ऑफ गॉड। कैसे आता है आज हमें वो समझना है। मैं जब इस विषय पर सोचता हूं तो अगर उत्पत्ति के किताब से अगर हम अध्ययन करने के लिए शुरुआत करेंगे अगर रेवलेशन तक, तो केवल परमेश्वर की हुजूरी का जो टाइटल है वो बताने में हमारा समय खत्म हो सकता है। लेकिन मैं थोड़ी सी बात उत्पत्ति से लेकर आपके पास लेकर आना चाहता हूं। जब आदम की वाटिका में जब आदम और हवा को रखा गया था, वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति, जो आप थियोलॉजी पढ़ने वाले लोग हैं, आप अच्छी तरह से बताते कि वहां पे एक मटेरियलिज्म बॉडी कहा जाता है, एक वास्तविक स्वरूप से परमेश्वर वहां पे आता था, आदम के साथ चलता फिरता था। वो हुजूरी जब शाम के समय आती थी और उसमें आदम के साथ परमेश्वर बातें किया करता था। उसके बाद हम देखते कि नूह के पास परमेश्वर की हुजूरी आई, जो वाणी के साथ उसके साथ कनेक्ट थी। परमेश्वर के अलग अलग दासों के साथ, हनोक के साथ, परमेश्वर हनोक के साथ किस तरीके से वार्तालाप करता था, कैसी हुजूरी थी। और इसी बात को हम जब देखते कि आगे इब्राहिम के साथ, इब्राहिम को शकेम में वो मिलने आता है, वो हेब्रोन में उसे दर्शन देता है, वो परमेश्वर बेरशेबा में उसके साथ बात करता है। अलग अलग हुजूरी के हम प्रकार हम बाइबल में देखते हैं। ऐसा करते करते एक समय आता है और वो समय आता है मूसा का। और मूसा के समय में परमेश्वर ने जब उसे सिनाई पर्वत पर बुलाया, उसे सारी बातें बताई और अपने लिए एक मेल मिलाप वाला तंबू बनाने का उसको पूरी तरह से वो नक्शा बनाकर दे दिया। और उस तंबू के भीतर जो 3 अलग अलग पार्ट थे, जो परम पवित्र स्थान और आंगन और परमेश्वर की हुजूरी, उसने जो एक संदूक बनाने के लिए कहा था, जो बबूल की लकड़ी से बनाया गया था, उसके ऊपर वो करूबीम बनाए गए थे और उस संदूक के ऊपर परमेश्वर की हुजूरी बादल से उतर के आती थी। और संदूक जहां जहां पर जाता था, परमेश्वर की हुजूरी वहां वहां आती थी। द आर्क ऑफ कवनेंट, उस आर्क ऑफ कवनेंट पे परमेश्वर की मौजूदगी आती थी। परमेश्वर वहां मूसा के साथ बात किया करता था। और आज मैं इसी बात को लेकर आपके पास आया हूं कि आज की मसीहत में जो बातें हम देखते हैं, आज लोगों को ऐसा लगता है कि बड़े आवाज से चिल्लाना, पुकारना, फायर फायर कहना या अन्य भाषाओं में बड़े आवाज में बात करना, इसका मतलब परमेश्वर की हुजूरी आई नहीं है। आजकल के हुजूरी के जो पैटर्न हमें दिखते हैं ना, ये केवल मनुष्य रूपित है। आजकल नकली फॉग भी आया हुआ है। नकली फॉग की मशीन से वो धुआं उड़ाया जाता है, अब वो एटमॉस्फेयर बनाया जाता है, वो वातावरण किया जाता है। अब लोग जज्बाती स्वरूप में ऐसे समझते हैं कि खुदावन हमारे बीच में आया है। लेकिन मुझे आपको बताना है, ये सारे आर्टिफिशियल बातों से परमेश्वर आर्टिफिशियल नहीं है, वो जिंदा खुदावंत है। क्योंकि बाइबल कहती है भजन संहिता 16:11 में, जीवन का मार्ग तो हमें बताता है और तेरी हुजूरी में या तेरी उपस्थिति में भरपूरी का आनंद है, तेरे निकट भरपूरी का आनंद है। जब हम भजन संहिता 95:7 में जब देखते हैं, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की हुजूरी में, परमेश्वर के सम्मुख पर्वत मोम के नाई पिघल जाते हैं। एवरी माउंटेन मेल्ट लाइक अ वैक्स इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की हुजूरी का महत्व इतना अद्भुत है। दूसरा कोरिन्थियों 3:17 में पौलुस कहता है, परमेश्वर आत्मा है और जहां पे परमेश्वर की हुजूरी है, उसकी आत्मा की हुजूरी है, वहां पे आजादी है, वहां पे स्वतंत्रता है, वहां पे छुटकारा है। आज कितनी सभाओं में छुटकारा हो रहा है, कितने प्रचार में लोगों के जीवन बदल गए। आज मनुष्य केवल अपनी भौतिक बातों के लिए परमेश्वर के पास आ रहा है।
अपने स्वार्थ से परमेश्वर के पास आ रहा है, लेकिन जो खुदा की हुजूरी से बेइंतहा मोहब्बत करता है ना, वो उसके साथ अधिक समय बिताता है। वो परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए जैसे एक व्यक्ति खाने के लिए भूखा होता है, जैसे पानी पीने के लिए व्यक्ति प्यासा होता है, उस कदर उसकी हुजूरी में आना चाहता है। और परमेश्वर की सनातन समय से इच्छा है कि उसकी बनाई हुई हम जो निर्मित है वो उसकी हुजूरी में आया करे। लेकिन आज मनुष्य इतना बिजी हो गया है, इतना व्यस्त हो गया है, हुजूरी तो बहुत दूर रह गई, लेकिन आज किसी के पास कलाम पढ़ने के लिए समय नहीं है, वचन सुनने के लिए समय नहीं है। कुछ महीने पहले कुछ लोग बहुत धार्मिक बन गए थे, कुछ लोग बाइबल पढ़ना शुरू कर दिए थे, कुछ लोग प्रार्थना के सभाओं में, ऑनलाइन में, जूम मीटिंग में, गूगल मीटिंग में आया करते थे, लेकिन अभी सब कुछ बातें ठीक होने के बाद अभी वो जैसे थे वैसे। लेकिन मैं जब पुराने नियम में एक राजा के जीवन से जब देखता हूं, वो राजा होने से पहले वो एक चरवाहा था। अब वो परमेश्वर की हुजूरी से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसकी आराधना सुनने वाला कोई नहीं था, उसके गिटार के कॉर्ड्स की तारीफ करने वाला कोई नहीं था, उसके गाए हुए गीतों की तारीफ करने वाला कोई नहीं था। वो अकेला वर्शिपर था जो खुदा के साथ अधिक समय बिताता था। उसको घर से वो इज्जत नहीं मिलती थी, उसके घर के लोग उसको उस लायक नहीं समझते थे। लेकिन एक समय आया, उसी चरवाहे को एक सीक्रेट अनॉइंटिंग बेथलेहम में अपने घर में मिला, जिसके द्वारा उस परिवार को दिखाया गया कि आपने इसको नालायक समझा था, लेकिन मैंने इसे लायक बनाया है, क्योंकि आने वाले दिनों में इजराइल का भावी राजा यही होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि ये हुजूरी से मोहब्बत करने वाला था, परमेश्वर की उपस्थिति से मोहब्बत करने वाला था। और मैं आज उस राजा के जीवन से कुछ बातें परमेश्वर की उपस्थिति की बताने वाला हूँ, और कुछ बातें जो आज मसीहत में चल रही है, कुछ गड़बड़ियां चल रही है, उन बातों को आज हम उसके साथ जोड़कर देखेंगे। जब दाऊद हेब्रोन में जब यहूदियों का राजा बन गया, और उसके बाद कुछ समय के बाद 7 साल वहां रहने के बाद वो सियोन चला गया, जायन में यबूसियों के साथ युद्ध करके, जो यबूसियों को कोई राजा भगा नहीं सका, उन यबूसियों के ऊपर यहोशुआ के टाइम से कोई जयवंत नहीं हुआ, उन यबूसियों के ऊपर दाऊद जयवंत हुआ। और उसी जायन में जो परमेश्वर की मर्जी थी कि मिस्र से इजराइलियों को निकाला था, उन्हें जायन में लेके जाना था, लेकिन ये मर्जी दाऊद ने पूरी की। इसीलिए परमेश्वर कहता था कि मेरे दिल को पटने वाला, मेरे दिल को भाने वाला। और उस दाऊद ने उस परमेश्वर की मर्जी को पूरा किया, और जायन में, उस सियोन में परमेश्वर ने उसे समस्त इजराइल का राजा बनाया। और वो जब समस्त इजराइल का राजा बन गया, तो उसके पहले जो राजा था शाऊल, उसके दिमाग में कभी यह सोच नहीं आई, उसने कभी परमेश्वर के संदूक के बारे में कभी बात नहीं की। लेकिन दाऊद जब समस्त इजराइल का राजा हो गया, तब दाऊद जब अपने दरबार में था, तब उसके दिमाग में ख्याल आया। और वो पहला इतिहास उसका 13 अध्याय और वचन 1 से आगे आज हम पढ़ेंगे। यहाँ पे दाऊद के मन के विचारों को हम देखेंगे। अब यहाँ पे दाऊद, उसका हेडिंग दिया है कि वाचा के संदूक का किर्यात यारीम से लाया जाना। पहला इतिहास 13 अध्याय और वचन 1 से आगे। फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 13 फ्रॉम वर्स 1। दाऊद ने सहस्त्रपतियों को, शतपतियों को और सब प्रधानों से सलाह ली। तब दाऊद ने इजराइल की सारी मंडली से कहा, यदि यह तुमको अच्छा लगे और हमारे परमेश्वर की इच्छा हो, तो इजराइल के सब देशों में जो हमारे भाई रह गए हैं और उनके साथ जो याजक और लेवी अपने अपने चराई वाली नगरों में रहते हैं, उनके पास भी यह कहला भेजे कि हमारे पास इकट्ठा हो जाओ और हम अपने परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ ले आए, क्योंकि शाऊल के दिनों में हम उसके समीप नहीं जाते थे। यहाँ पे एक बात का जिक्र दाऊद कह रहा है कि आओ हम परमेश्वर का संदूक
जो किर्यात-यारीम में पड़ा हुआ है, अबीनादाब नाम के व्यक्ति के घर की झोपड़ी में पड़ा हुआ है। शाऊल के जमाने में वो ये कहता है कि हम उस संदूक के पास नहीं जाते थे, क्योंकि शाऊल ने उस संदूक के ऊपर जो परमेश्वर की उपस्थिति आती थी, जिस यहोवा ने गधे संभालने वाले को इजराइल की राजा बनने की जो भी जिम्मेदारी दी थी, लेकिन उस परमेश्वर की हुजूरी के बारे में शाऊल को कुछ लेना देना नहीं था। शाऊल केवल अपना स्वार्थ देखता था। लेकिन यहाँ पे दाऊद क्या कह रहा है, शाऊल के जमाने में हम उस संदूक के पास नहीं जाते थे, चलो आज हम यहोवा का वो संदूक यरूशलेम में लेकर आए। लेट्स ब्रिंग द आर्क ऑफ गॉड। लेकिन मैं उसके साथ एक बात जोड़ना चाहता हूं। उस संदूक के शब्द को निकाल देते हैं, आर्क ऑफ गॉड को निकाल देते हैं। शायद दाऊद ये कहना चाहता था, आओ परमेश्वर की हुजूरी हम अपने यरूशलेम में लेकर आए, आओ हम उसकी उपस्थिति अपने यरूशलेम में लेकर आए। आज सवाल हमारे सामने, आज हमारे शायद बड़े बड़े चर्चेस होंगे, हमारी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री होंगी, हमारे पास ज्ञान का भंडार होगा, हमारे पास बहुत बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में लोग हैं। लेकिन अपने आप से सवाल करो कि क्या आज हमारे बीच में परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति है क्या? इसलिए मैंने शुरुआत में कहा, बड़ी आवाज में अन्य भाषा में बोलना, फायर फायर बोल के चिल्लाना, माइक से बड़ी आवाज में बात करना, पुलपिट को पीटना, ये केवल मनोरंजन करने वाली, अपनी मानवता की ताकत दिखाने वाली बातें हैं। क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी जब आती है ना, तो पर्वत मोम के नाई पिघलते हैं। अब जब उसकी हुजूरी आती है ना, तो परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। वहां पे चिल्ला पुकार करने की, बड़ी आवाज में दहाड़ने की जरूरत नहीं है। उसकी एक झलक काफी है। उस एक झलक में जक्कई का परिवार उद्धार पाता है। उसकी एक झलक में लाजरस कब्र से बाहर निकल कर आता है। उसकी एक झलक में वहां पे आसमान से रोटी आती है। मुझे आपको बताना है कि आज दाऊद यहाँ पे एक बात हमें बता रहा है, और वो बात ये, आज हमारा राजपाट बड़ा है। मैं इजराइल का, समस्त इजराइल का राजा हूं, मेरे पास बड़ी सेना है, सब कुछ ताकत है, शौकत है। लेकिन दाऊद कह रहा था, ये सब होने के बावजूद हमारे पास यहोवा का संदूक नहीं है। उसकी दूसरी साइड में दाऊद ये कहना चाहता है, हमारे पास परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। इस बात से दाऊद कहीं ना कहीं व्याकुल था। अब दाऊद को खबर मिली कि परमेश्वर का संदूक किर्यात-यारीम में अबीनादाब नाम के व्यक्ति के घर में रखा हुआ है। और जब एली के जमाने में, जब शामुएल जब बच्चा था, जब उस वक्त उसके जो दो बेटे एली के थे, फिनास और हाफनी, इनका कुकर्म हमें पता है। और उस वक्त पलिश्तियों ने परमेश्वर के संदूक को युद्ध भूमि से हस्तगत करके लेकर गए। अब हमें पूरी स्टोरी पता है। दागोन के मंदिर में उसको रखा गया। दागोन की मूर्ति चकनाचूर हो गई, क्योंकि परमेश्वर की हुजूरी में, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपके माऊ में अगर कितने भी दागोन क्यों ना हो, लेकिन आपके पास अगर खुदा की हुजूरी है ना, तो वो हुजूरी आपके माऊ शहर के हर एक दागोन का चकनाचूर कर सकता है। फिर आपके आसपास कोई भी दागोन क्यों ना हो, फैमिली प्रॉब्लम का दागोन हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम का दागोन हो, सताव करने वाला दागोन क्यों ना हो, नाना प्रकार की समस्या का दागोन क्यों ना हो, अगर आपके पास वो आर्क ऑफ गॉड, परमेश्वर की हुजूरी खुद ब खुद यीशु आपके जीवन में है, तो हर एक दागोन आपके सामने चकनाचूर हो जाएगा। लेकिन आज एक बड़ी दुख भरी बात यह है कि कलीसिया बड़े पैमाने में बढ़ रही है, सुसमाचार का काम भी चल रहा है, लेकिन उसमें नाना प्रकार का मिक्सचर काम हो रहा है। और ये परमेश्वर अगर नफरत करता होगा ना, तो परमेश्वर मिक्सचर से नफरत करता है। और ये सब मिक्सचर काम होने की वजह से परमेश्वर की हुजूरी नहीं है। वो कलीसिया को प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहता है कि देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हूं, खटखटा रहा हूं। आज कलीसियाओं में आज भी वो दरवाजों पे खटखटा रहा है, हमारे हृदय के दरवाजों पे खटखटा रहे हैं। आज बुद्धिजीवी लोग बहुत है, ज्ञानी लोग बहुत है, एक्सपर्ट लोग बहुत है, आज सयाने मसीह बहुत है, लेकिन आध्यात्मिक बहुत कम है। ये हमारे मसीहत में चल रही ये बातें हैं। अब मुझे जब आज सुबह बात हो रही थी, तो मुझे फुल परमिशन दी गई है कि पास्टर जी
कुछ भी नया टीचिंग देना नहीं नए लोगों के स्वरूप में। आपको जितना डीप टीचिंग देना है आप दे सकते हो। फिर सोटे चले या लाठी चले या कड़वा करेले का जूस आए, आप बिंदास वो पिच कर सकते हो। इसलिए मैं एकदम फ्रीडम से बात कर रहा हूं। आज हमारे भारत में आज जो परिस्थितियां है, आज लोगों को लगता है कि चंगाइयां हो रही है, बड़े बड़ी भविष्यवाणियां आ रही है, इसमें हुजूरी नहीं है। हुजूरी जब आती है ना तो वहां पर एक जागृति आती है। जागृति का मतलब ये नहीं है अंधा देख रहा है, लंगड़ा चल रहा है, पैरालाइज ठीक हो रहा है। जागृति का मतलब ये है पापी यीशु मसीह के जैसे बन रहा है, कैरेक्टर बदल रहा है, जीवन परिवर्तन हो रहा है। इसे जागृति या उसे रिवाइवल कहा जाता है। जब पहला रिवाइवल पेंटिकॉस्ट के दिन आया, उस रिवाइवल में कोई अंधा देखा नहीं, कोई लंगड़ा चला नहीं, तो उस रिवाइवल में 3,000 लोग पतरस के पास आकर कहते कि हमारा उद्धार हो, इसलिए हम क्या करें। जो प्रचार उसको किया गया था, वो प्रचार उनके हृदय के आर पार तलवार की नाई घुस गया था और उन्हें एहसास हुआ कि जीवन के दाता को हमने सूली पर चढ़ाया, वही हमारा मुक्तिदाता था। वह एहसास होने के बाद 3,000 लोगों का जीवन परिवर्तन हुआ और एक ही दिन में उन्होंने बपतिस्मा लिया। उस दिन कोई चमत्कार नहीं हुआ, उस दिन चमत्कार हुआ जीवन परिवर्तन का। यह है हुजूरी का काम। जब हुजूरी आती है ना तो केवल ये भौतिक चिन्ह चमत्कार की बातें नहीं होती है। जब हुजूरी आती है ना, हर एक पापी घुटनों पर आकर आंसुओं के साथ अपना जीवन यीशु को देता है और वहां से आगे वो यीशु के लिए जीता है और यीशु के लिए मरता है। यहाँ पे बाइबल कहती है दाऊद महाराज को जो चिंता उसके हृदय के अंदर पैदा हुई, वो चिंता शाऊल में नहीं थी और दाऊद ने एक अच्छी इच्छा को प्रकट किया और सारे इजराइल ने उसके साथ सहमत दी और दाऊद इस प्लान के साथ दाऊद निकल पड़ा किरियत यारीम में, जहां पर परमेश्वर का संदूक रखा गया था। और बाइबल कहती है तब पहला इतिहास 13:7 में, तब उन दिनों में परमेश्वर का संदूक, सॉरी थोड़ा सा आगे पड़ गया भाई, तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर अबीनादाब के घर से निकाला और उज्जा और आहियो उस गाड़ी को हाँकने लगे। दाऊद और सारे इजराइल परमेश्वर के सामने तन मन से गीत गाते गाते और वीणा और सारंगी और डब और झांझ और तुरैया बजाते हुए जब वे किदोन के खलियान तक आए, तब उज्जा ने अपना हाथ संदूक को पकड़ने के लिए बढ़ाया और क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी, तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और उसने उसको मारा, क्योंकि उसने संदूक पर हाथ लगाया था, वही परमेश्वर के सामने मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था और उसने उस स्थान का नाम पेरेस उज्जा रखा। यह नाम आज तक बना है। उस दिन दाऊद परमेश्वर से डरकर कहने लगा, मैं परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ कैसे ले आऊं। पहले तो इच्छा करता है ले आओ, लेकिन अभी कहता है उज्जा मरने के बाद कैसे ले आऊं। आगे बाइबल कहती है तब दाऊद संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में न लाया, परंतु ओबेद-एदोम नाम गती के वहां ले गया और परमेश्वर का संदूक ओबेद-एदोम के यहाँ उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा और यहोवा ने ओबेद-एदोम के घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर भी आशीष दी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल यहाँ पे हमें बताती है कि दाऊद एक अच्छी इच्छा के साथ किरियत यारीम में गया। उसने परमेश्वर के संदूक को उस बैलगाड़ी में रखा और अबीनादाब के जो पुत्र अहियो और उज्जा, ये दोनों उस बैलगाड़ी को लेकर दाऊद के साथ सब लोग आनंद से झूम रहे हैं, परमेश्वर के गीत गा रहे हैं, सारे वाद्यों को बजा रहे हैं, वीणाओं को बजा रहे हैं, परमेश्वर की आराधना करते हुए जा रहे। और सडनली नाखोन के खलियान के पास बैल को ठोकर लगती है और ठोकर लगने के बाद जो संदूक
नई गाड़ी में रखा हुआ था, वो संदूक गाड़ी से जब बाहर गिरता है तब ये उज्जा उस संदूक को थामने की कोशिश करता है और बाइबल कहती है यहोवा उस पर टूट पड़ता है और वो वहां का वहां मर जाता है। फिर सवाल यह है उज्जा ने कौन सा पाप किया ऐसा? सवाल यह है दुनिया के तरीके से अगर देखेंगे, अगर कोई गिरती हुई चीज है, अगर उसको कोई पकड़ता है, जो टूटने से पहले अगर कोई पकड़ता है तो हम उसको थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद भाई, धन्यवाद बहन कहते हैं। यहां पर परमेश्वर का संदूक जमीन पर गिरने वाला था, अब उसको उज्जिया ने थामा, लेकिन उज्जिया मारा गया। उज्जिया का मतलब है सामर्थ, पावर, ताकत। बाइबल कहती है ना तो बल से ना सामर्थ से जो कुछ होगा, जकरिया 4:6 के अनुसार मेरी आत्मा से होगा, और मेरी आत्मा से होगा मतलब मेरी मर्जी से होगा, उसकी मर्जी से होगा मतलब उसके वचन के अनुसार होगा। आपको इस अध्याय को पढ़ने के बाद ये प्रश्न चिन्ह आपके दिमाग में आता है कि नहीं? ऐसी कौन सी गलती थी? इसमें क्या दाऊद की गलती है या वो सारे पुरानियों की गलती है? इसमें किसकी गलती है? उज्जिया तो अच्छा काम करने गया था। उज्जिया अबीनादाब का पुत्र था। अबीनादाब को उस वक्त जब परमेश्वर का संदूक फलिस्ती लोगों को उनके देश में जब परमेश्वर उनको दंड दे रहा था, हजारों लाखों की तादाद में लोग मर रहे थे, तब उन्होंने एक नई बैलगाड़ी में, गाय की गाड़ी में डालकर उन्हें फलिस्तियों के देश से उसको निकाल दिया। तब अबीनादाब के घर जो टीले के ऊपर था वहां पर बैलगाड़ी आकर रुक गई और कुछ लोगों ने यहाँ पर गाड़ी रुक गई, इसलिए अबीनादाब के घराने को जबरदस्ती याजक बनाया गया और जो संदूक की जिम्मेदारी प्रॉपर लेवियों को देने की थी, वो जिम्मेदारी अबीनादाब के घर में आ गई। केवल वो संदूक उस घर के पास गया, इसलिए जिम्मेदारी उन्हें मिल गई। इसलिए मुझे आपको बताना है कि आज कुछ बातों के ऊपर हमें गहराई से देखना है। क्या गलती हुई ऐसी? उज्जिया की क्या गलती हुई? वो तो एक अच्छा काम कर रहा था। यहाँ पे इच्छा योग्य, गौर से सुनो मेरे शब्द, संदूक को लाने की इच्छा योग्य, लेकिन तरीका गलत है। ये परमेश्वर इच्छा और तरीका इन दोनों का सम्मान करते हुए अपनी मौजूदगी को लेकर आता है। आज बड़े बड़े स्टेज के ऊपर वहां पर अपनी ही इच्छा से मुझे आराधना करनी है, मुझे प्रचार करना है, लोग इच्छा तो सही रखते हैं लेकिन तरीके अलग अलग तरीके से बदले हुए तरीके हैं। तरीके पूरे मानवीय विचारों के हैं। तरीके इतने बदल गए हैं, आज आराधना करने वाले, प्रचार करने वाले, उनकी बात, उनकी सोच, उनके पहराव, उनके कपड़े, उनके बाल, उनकी ड्रेसिंग्स, ये सब बातें आज उनके जीवन में, भले आज उज्जिया के जैसे जवान आज उज्जिया के जैसे नहीं मर रहे क्योंकि यीशु मसीह बीच में। ये उज्जिया अबीनादाब को याजक बनाया गया था, उस घराने से था। इसका मतलब एक याजक या एक पास्टर या एक आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले के घर का व्यक्ति था। मुझे आपको बताना है, जो परमेश्वर के दासों के बच्चे है ना, जो परमेश्वर के सेवकों के बच्चे है ना, आपको उज्जिया की जैसी गलती करनी नहीं है। आपको बुनियादी शिक्षा लेनी होगी। आपको संदूक मतलब हुजूरी के साथ खिलवाड़ करना नहीं है। आप परमेश्वर के दासों के बच्चे हैं, आप किसी मैन ऑफ गॉड के बच्चे हैं, इसलिए उसका कुछ भी गलत इस्तेमाल आपको करना नहीं है। हुजूरी के साथ जो खिलवाड़ करता है, उस जमाने में यीशु मसीह हमारे लिए बीच में नहीं था, इसलिए उज्जिया मारा गया आज हमारे बीच में, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल, मिसयूज नहीं होना चाहिए। अगर आप पासवान के बच्चे हो, अगर आप किसी सेवक सेविका के बच्चे हो, तो आपको बुनियादी शिक्षा के अनुसार अपने व्यक्तिमत्व को वचन के अनुसार लेकर चलना होगा, ना कि दुनिया की स्टाइल में चलना होगा। आज बहुत सारे तौर तरीके आध्यात्मिक क्षेत्र में बदले हुए हैं, अलग तरीके की आराधना आई हुई है। स्टेज के ऊपर कैमरे स्टाइल में लाइटिंग्स आ गई है,
मनगढ़ंत बातें जैसा जिसे चाहिए वो कर रहा है, कैसी भी प्रकार की ड्रेसिंग की जा रही है, जो जिस प्रकार से सर को ढककर स्त्री को आराधना करनी है या प्रचार करना है वो खुलेआम अपने दिल के जैसे कर रही है, क्योंकि वो कहती है कि वहां पर यूरोप कंट्री में वहां पे स्त्रियां नहीं करती है तो हमने नहीं किया तो क्या हुआ है। मुझे आपको बताना है, जैसे यिर्मयाह नबी उसके 10वें अध्याय वचन 1 में कहता है, अन्य जातियों की कोई रीति को अपनाओ मत, ये बाहरी देशों के कोई रीतियों को अपनाओ मत। अगर जिस रीतियों को अगर अपनाने का है तो वो है वचन को अपनाओ। आज ये नाना प्रकार की गलत तरीके आज कलीसियाओं में विश्वासियों के घर में आ गई है। कुछ लोग स्वर्ग में परमेश्वर की आराधना करने की बहुत बड़ी ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन अपने जीवन में 10 मिनट से अधिक प्रार्थना नहीं कर पाते। कुछ लोगों का जीवन चर्च में एकदम स्वर्गदूत के जैसा होता है, लेकिन मुझे बताने के लिए बड़ा दुख होता है, वही लोग जो चर्च में और अगुओं के सामने स्वर्गदूत के जैसे जीवन जीते, लेकिन वही लोग घर में महाभूत बन जाते हैं। ये दोहरी टाइप का जीवन है, मिक्सर टाइप का जीवन जीने वाले, उनके जीवन में हुजूरी कभी नहीं आएगी। जो लोग हुजूरी के साथ खिलवाड़ करते, अपनी मनमानी करते, किसी भी प्रकार से जीवन जीते, और अगर आराधना की सेवा, स्टेज के ऊपर की सेवा, व्यवस्था की सेवा, इन सब बातों की सेवा अगर कर रहे तो मुझे आपको आगाह करना है, उस वक्त उज्जिया हनन हुआ, पेरेस उज्जिया नाम रखा गया, क्योंकि उज्जिया अज्ञान की वजह से मारा गया। इसमें क्या गलतियां हुई, उन कुछ गलतियों को आज हम देखेंगे। क्या क्या घटा वहां पे, जब हम देखते हैं वहां पे एक बात इच्छा योग्य है, लेकिन तरीका गलत हुआ। तरीका गलत कैसे हुआ, उसके लिए थोड़ा सा हमें दूसरा शामुएल उसके 6ठे अध्याय में जाएंगे। हम दूसरा शामुएल 6ठे अध्याय, बाइबल वहां पे कहते हैं, फिर दाऊद ने एक बार इस्राएल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे उन्हें इकट्ठा किया। कितने लोगों को इकट्ठा किया? 30,000। एक बार ऐसा हुआ कि एक वर्शिपर है, फेमस वर्शिपर है, और वो मुझे बता रहा था कि बोले पास्टर जी, ये जो अन्य जाति के लोग अपने अपने परमेश्वर का जुलूस निकालते, बड़े बड़े नगाड़े बजाते, ढोल ताशे बजाते हैं, बड़े बड़े स्पीकर लगाते हैं, मेरी इच्छा है, वो कह रहा है वर्शिपर, हम भी क्रिसमस के दिन ऐसा कुछ करेंगे। मैंने उसको कहा, पुराने नियम में एक राजा ने यही गलती की और उस गलती की वजह से एक जवान मारा गया। उसने ऐसी बड़ी हजारों लोगों की भीड़ लेके आया था। परमेश्वर के संदूक को लाने का एक तरीका हुआ करता था, उस तरीके की जानकारी उसके पास ना होने की वजह से आज मुझे आपको बताना है कि दाऊद के पास वो प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से, या दाऊद ने जानकार लोगों के साथ सलाह मशवरा जो किया जाता है, जो एक साथ बातचीत की जाती है, वो बातचीत ना करने की वजह से एक जवान मारा गया। इच्छा योग्य थी, लेकिन तरीका पूरा दुनिया के स्टाइल में था। दाऊद को किसी ने बताया होगा, दाऊद महाराज जब एली के जमाने में जब संदूक को पैलेस्टाइन लोग लेकर गए, उस वक्त संदूक की वजह से पैलेस्टाइन में महामारी फैल गई, तब उन्होंने एक बैलगाड़ी में डालकर संदूक को भेजा। तो दाऊद के दिमाग में आया कि चलो, पैलेस्टाइन लोगों ने संदूक को इस तरीके से भेजा था ना, हम उसी तरीके से संदूक को लेकर जाएंगे। मुझे आपको बताना है, दुनिया की तौर तरीके से अफ्रीकन कंट्री किस तरीके से आराधना, वर्शिप, वचन पढ़ाते, उस तरीके से हमें चलना नहीं है। अमेरिका के लोग कैसे करते हैं या यहाँ वहां के आजू बाजू के देश के कैसे करते हैं, इस तरीके से नहीं। तुम्हें और मुझे अपने खुदावन की इबादत आत्मा और सच्चाई से करनी है, और उसी के साथ साथ अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड, नॉट वर्ल्ड। आज अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ये सब स्ट्रैटेजीज कलीसिया में अपनाने के वजह से हुजूरी नहीं है, लेकिन वचन के अनुसार, उसके वचन के तरीके के अनुसार इच्छा और वचन ये एक साथ आकर जब हम इबादत करते हैं ना, फिर हम रास्ते पर भी खड़े रहेंगे तो उस रास्ते पर परमेश्वर अपनी हुजूरी लेकर आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक महत्वपूर्ण विषय है ये, लेकिन टाइम की घड़ी सुई बहुत आगे आगे दौड़ रही है और मैं बहुत फास्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहली बात तो गलती ये हो गई कि दाऊद ने, जो याजक हुआ करते हैं, परमेश्वर का जो ग्रंथ मूसा के द्वारा लिखा गया था,
जो नियम थे उन नियमों के ऊपर विश्वास नहीं किया, संसारिक बातों पर ध्यान लगाया और संसार के तरीके से उसने उस संदूक को लाने की कोशिश की और उसमें एक बड़ी भीड़ लेकर गया। बड़ी भीड़, बड़ा जमाव, जैसे एक शक्ति प्रदर्शन करने जैसा काम उसने किया। लेकिन परमेश्वर बड़ी भीड़ में काम नहीं करेगा। किसी चर्च में बड़ी भीड़ आती है, इसका मतलब यह नहीं कि वहां पे खुदावंत है। उस सेवक के वरदानों के द्वारा चिन्ह चमत्कार होते रहेंगे, वरदान काम करते हैं, लेकिन वरदान देने वाला वहां रुकता नहीं है। अगर वहां पे, क्योंकि आज अलग अलग स्ट्रैटेजीज आ गई है, हमारा तेल लेके जाओ आपको चंगाई मिलेगी, हमारा पानी पी लो आपको चंगाई मिलेगी, हमारी भविष्यवाणी ले लो आपको फलाना मिलेगा, साबुन लेकर जाओ, रुमाल लेकर जाओ। चर्च को यीशु मसीह ने 2021 साल पहले उस मंदिर में कहा था, मेरे पिता के मंदिर को तुमने डाकुओं की खो बना दिया है। आज के डेट में भी परमेश्वर के मंदिर को, जहां पे बड़ी भीड़ जा रही है, टेंट लगे हुए, हजारों लोग आ रहे, वचन प्रचार करने वाला वचन प्रचार करने के बाद वो सेल्समैन बन जाता है और अपने प्रोडक्ट बेचना शुरू करता है। फिर वो कितना भी बड़ा चर्च क्यों ना हो, लेकिन मुझे आपको बताना है, जहां पे दुनिया के तरीके से परमेश्वर की सेवकाई की जाती है, वहां पे हुजूरी कभी नहीं आएगी। वहां पे लोगों को चंगाइयां मिलेगी, उन्हें बरकत मिलेगी, उन्हें भविष्यवाणियां मिलेगी, लेकिन वहां पर जीवन परिवर्तन कभी नहीं मिलेगा। सालों से दूध पीने वाले लोग वहां पे जाते रहेंगे, उनको रोटी हजम नहीं होगी। ये अस्तित्व की बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। चीजों आज अलग अलग तरीके लेकर आए हैं। जो प्रचार करने वाला प्रचारक है, वो पुलपिट से ये क्यों नहीं कहता है चिन्ह और चमत्कार यीशु के नाम में होता है, तेल पानी में नहीं होता है। उसको पता है अगर ये बात मैं करूंगा तो मेरा कमाई का साधन जिसको मैंने बनाया है वो खत्म हो जाएगा, और जिस लग्जरियस लाइफ में जीने की मुझे आदत लगी है, मुझे साधारण लाइफ जीने पड़ेगी। याद करो उन प्रेरितों को जिन्होंने अपनी शादी गरीबी से की थी, जिन्होंने अपनी शादी उन जेल से की थी, जिन्होंने अपनी शादी उस सभी प्रकार के उस सताव से की थी। प्रॉस्पेरिटी, परसिक्यूशन एंड प्रिजन, इन तीन बातों से उन्होंने निकाह किया था। बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने वाले, मुर्दों को जलाने वाले, इस तरीके का जीवन जी रहे थे। क्या उनको लैविश लाइफ नहीं चाहिए था? क्या वो तेल पानी बेच नहीं सकते थे? क्या वो यीशु के साथ रहने वाले लोग ये सब बातें नहीं कर सकते थे? लेकिन आज कलीसियाओं के अंदर ये गलत गलत तरीके अपनाए जा रहे, ये गलत गलत तरीके बताए जा रहे। इसलिए भले ही उज्जिया शारीरिक दशा में नहीं मर रहा है, लेकिन एक बड़ी भीड़ आत्मिक दशा में कोमा में जा रही है, जो सत्य से आगाह हो रही है, जो सत्य से दूर जा रही है। खुदावन के लोगों, आज जो बातें परमेश्वर हमें खुलकर बता रहा है, दाऊद की गलती क्या हुई? संदूक के प्रति बेपरवाही। उन्होंने संदूक का जो तरीका है उसे समझा नहीं, अपनी मनमानी करते हुए इस गाड़ी को बनाया। उसी के साथ साथ मैं बताना चाहता हूं, केवल वाद्यों को बजाया गया, गीत गाए गए, लेकिन परमेश्वर की मर्जी को नहीं समझा। कोई चर्चेस में मैं देखता हूं, वहां पे परमेश्वर का वचन 20 मिनट चलता है और आराधना 2-2 घंटा चलती है। म्यूजिकल चर्चेस बन गए अभी, नए नए तरीके के चर्चेस। आवर चर्च इज वेरी म्यूजिकल चर्च, वी हैव गुड गुड सॉन्ग्स, ऐसे लोग कहते। लेकिन मुझे आपको बताना है, आराधना ये शब्द पहले कहां पर लिखा है? ये गिटार लेके आराधना करने वाले हैं ना, उनको पूछो आराधना का शब्द कहां लिखा है पहली बार, वो बता नहीं पाएंगे। ये वाद्यों को बनाने वाला व्यक्ति कौन है, वो बता नहीं पाएंगे। उनको जाकर पूछो कि दाऊद के पास जो क्वायर टीम थी, उस क्वायर टीम के 3 लीडर्स का नाम क्या है? आसाफ, यदुतुन और हेमान, ये 3 क्वायर लीडर थे, जिनके अंदर 288 लोग परमेश्वर की इबादत 3 सेक्शन में 3 ड्यूटी करते थे, अलग अलग टाइप की, और उसके साथ साथ खुदा के कलाम को बांटते थे। आज के आराधक को, आज के म्यूजिशियन को शायद उन्हें गिटार के कॉर्ड्स पता होगा, उन्हें आज उस सब ड्रम सेट और सारे वाद्यों के बीट्स पता होंगे, लेकिन आज खुदा का कलाम से वो महरूम है, कलाम नहीं पता है। आज के उज्जिया का यही प्रॉब्लम है। आज के गाने गाने वाले उज्जिया, सेवकाई करने वाले उज्जिया, यहाँ वहां का इंटरनेट का मैसेज कॉपी करना है, बेनिन की कुछ बातें सुनने, साउथ के कोई प्रीचर की कुछ बातें सुनने, वो लेके रट्टा मार के सेवकाई करना। मुझे आपको बताना, ये ज्यादा दिन तक चलने वाला काम नहीं है।
आज ये सारा वेस्टर्न कल्ट हमारे यहाँ पे आया है और उसे अपनाया जा रहा है। उज्जिया क्यों मारा गया? क्योंकि उसका कारण है कि उज्जिया को बुनियादी शिक्षा नहीं दी गई और इसीलिए जो महत्व हुजूरी का था, जो परमेश्वर के नियम, वो समझ नहीं पाया, इसलिए एक जवान मारा गया। दाऊद डर गया और कुछ दिनों के बाद दाऊद के पास खबर पहुंची, दाऊद जहां पर हमने अबीनादाब के घर से उस संदूक को उठाया था, और जब हमने एबेद-एदोम गित्ती के घर के पास उस संदूक को रखा, सुनने में आया 3 महीने में ही उनको परमेश्वर ने आशीष दिए, बरकत दी है, सामर्थ दिया है। और जब ये बात सुनने के बाद दाऊद फिर से जागृत होता है और दाऊद अपनी गलती को सुधारता है। दाऊद अपनी गलती को सुधारता है और सोचने लगा होगा कि मेरी गलती तो क्या हुई, कौन सी गलती मुझसे हुई कि जिसके वजह से मेरी इच्छा तो योग्य थी, लेकिन ऐसी कौन सी गलती हुई कि जिसके वजह से मैं नाकाम हो गया। यही यहोवा है जिसने मुझे हर एक शत्रु के ऊपर जयवंत किया, जिसने मुझे शाऊल के हाथ से बचाया, जिसने मुझे चरवाहे से लेकर राजगद्दी तक लेकर आया। लेकिन यहाँ पे मैं फेल क्यों हुआ? दाऊद ने अपने आप को जांचा और दाऊद ने कुछ याजकों को, महायाजकों को, लेवियों को बुलाया और दाऊद ने इन सब बातों को समझ लिया। और आज मैं ये बातें आपको समझाना चाहता हूं। अगर आपके जीवन में, चर्च की बात नहीं कर रहा हूं मैं, व्यक्तिगत अगर आपके जीवन में अगर आप खुदा की हुजूरी चाहते हो, उसकी उपस्थिति चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक महत्वपूर्ण काम करना होगा। नंबर 1, जो पहला इतिहास 15 अध्याय वचन 1 में बाइबल कहती है, तब दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाए और परमेश्वर के संदूक के लिए एक स्थान तैयार करके एक तंबू खड़ा किया। दाऊद उसके पहले ऐसा ही चला गया था, संदूक जब आएगा तब तंबू बनाएंगे, तब स्थान करेंगे। लेकिन मूसा को परमेश्वर ने पहले तंबू बनाया लगाया था, उसके बाद संदूक बनाया, उसके बाद हुजूरी आई। तुम्हारा और मेरा जीवन ये वो तंबू है। इस जीवन को पहले सुधारो, इस जीवन को, इस मंदिर को शुद्ध और पवित्र करो, अपने जीवन में खुदावन के लिए स्थान बनाओ, दुनिया के सारे कूड़ा कचरा को निकाल दो, अपना जीवन शुद्धता और पवित्रता की ओर लेकर आओ। जब एक स्थान खड़ा हो जाएगा, जब एक स्थान बन जाएगा, तब वो आकर विराजमान होगा। हालेलुया। नंबर 1, प्रिपेयर द प्लेस। उसने स्थान बनाया। ये गलती पहले उसने की थी, वो ऐसा ही चला गया था मुंह उठाकर, 30-40 हजार लोग लेकर गया था। लेकिन परमेश्वर ये व्यवस्था का परमेश्वर है। वो अगर किर्यात यारीम से आने की सोचता है तो यरूशलेम में आने से पहले उसका स्थान तैयार होना चाहिए। आपको और मुझे भी अपने जीवन में उस खुदावन को अव्वल स्थान देना चाहिए। सभी बातों से, अपने ज्ञान से, धन दौलत से, मिनिस्ट्री से, अपने परिवार से अगर पहला स्थान अगर हम परमेश्वर को देते, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जहां कहीं पर भी जाओगे, जैसे किसी गाड़ी के ऊपर लिखा जाता है, अगर वो कोई माल लेकर जाती है, अगर कोई चीजों को लेकर जाती है, तो उस गाड़ी के मस्तक पे लिखा होता है गुड्स कैरियर। अगर हम खुदावन के लिए एक अच्छा स्थान हमारे जीवन में बनाते हैं ना, तो हमारे मस्तक पर उसके लहू से लिखा जाता है, वी आर द प्रेजेंस कैरियर। हम संदेश वाहक भी हो और हम परमेश्वर के उपस्थिति के वाहक हो, ये बहुत जरूरी है। जिसके जीवन में उपस्थिति है ना, वह जहां कहीं पर भी जाए ना, परमेश्वर अद्भुत काम करता है। आज लोगों के पास ज्ञान है, ज्ञान का बड़ा भंडार है, बड़ी बड़ी पहचान है, बड़ा नाम है, पैसा है, धन दौलत है, परिवार है, लेकिन आज बहुत बड़ी तादाद में मसीहत में लोग कंगाल है, जिनके पास हुजूरी नहीं है, जिनके पास उपस्थिति नहीं है, जिनके पास मौजूदगी नहीं है। आज तुम्हारी और मेरी फर्स्ट जरूरत अगर क्या है, प्राथमिक जरूरत अगर क्या है, तो खुदावन जैसे मूसा ने कहा था, जो निर्गमन 14 में कहता, तू नहीं आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, तेरे साथ जाऊंगा। तब खुदावन कहता, मेरी हुजूरी तेरे साथ आएगी और तुझे विश्राम देगी। माय प्रेजेंस, माय प्रेजेंस। मूसा छोटे बच्चे के जैसे कहता है, खुदावन तू नहीं आएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। तब परमेश्वर कहता है, मेरी हुजूरी तेरे साथ आएगी। आज क्या आप सुबह की प्रार्थना में ये मांगते, प्रभु मैं एक स्थान बना रहा हूं, मेरा जीवन फिर से वो स्थान बनाना चाहता हूं। वो गीत हम गाते, मेरा
मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरे मन में तू विराजमान हो। आज फिर से दिन की शुरुआत में ये कहते हम खुदावन मुझे कुछ नहीं चाहिए, भले आज मुझे रोटी मिले या ना मिले, लेकिन तेरी हुजूरी जो कल मेरे साथ थी ना, उससे बेहतरीन हुजूरी मेरे साथ हो, ताकि मैं तेरी दृष्टि से देखूं, तेरे स्वरूप से मैं बात करूं, तेरे स्वरूप से मैं सुनूं, तेरे अनुसार मैं चलूं। क्योंकि अगर तेरी हुजूरी मेरे अंदर है तो वही हुजूरी मुझे यीशु के जैसा बनाएगी। हालेलुया। दाऊद ने उसके बाद बाइबल कहती है कि उसने लेवियों को छोड़ किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा ने उन्हीं को चुना है। दाऊद ने दूसरी बात क्या की पता है? दाऊद ने वहां पे दूसरी बात ये की कि उसने स्थान बनाया, उसने लेवियों का चुनाव किया। उसके पहले वो 30,000 ढट्टे कट्टे नौजवान लड़ाई करने वाले, युद्ध करने वाले वीरों को लेकर गया था, लेकिन लड़ाई के लिए भले ही घोड़ा सिद्ध हो, लेकिन विजय यहोवा के पास से आती है। दाऊद की बुद्धि ठिकाने पे आ गई। दाऊद ने आत्मिक क्षेत्रों में आत्मिक लोगों का चुनाव किया। आज बहुत सारी कलीसियाओं में, बहुत सारे मेनलाइन चर्चेस में ये गलतियां करने की वजह से पहली कमिटी दूसरी कमिटी के ऊपर केस करने के लिए कोर्ट में मिलती है। इसका कारण यह है कि आज बहुत सारी चर्च की कमिटी में वहां पे आत्मिक गुणों को देखकर चुनाव नहीं किया जाता है, तो उनके भौतिक गुणों को देखकर डॉक्टर, इंजीनियर, वीआईपी, पॉलिटिशियंस, ऐसे लोग चर्च की कमिटी में आने के वजह से चर्च के अंदर पॉलिटिक्स आ गया और आज चर्च के लोग अपना पैसा कोर्ट में बर्बाद कर रहे। इसके पीछे का कारण यह है, बड़ी बड़ी इमारतें तो है लेकिन उसमें हुजूरी नहीं है। हुजूरी क्यों नहीं है? क्योंकि योग्य लोगों को चुना नहीं गया, इसलिए हुजूरी नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल यहाँ पे तीसरी बात हमें कहता है, आगे वो कहता है, तब दाऊद ने समस्त इस्राएल को यरूशलेम में इसलिए इकट्ठा किया, यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा है। नंबर 3 पे हमें दिखता है कि दाऊद ने सबको इकट्ठा किया। नंबर 1 स्थान तैयार करना, नंबर 2 योग्य लोगों का चुनाव करना, नंबर 3 यूनिटी, सबको एक करना। ये परमेश्वर की हुजूरी राजू ठाकुर के अकेले से आने वाली नहीं है। राजू ठाकुर जिस लोगों के साथ सेवकाई करता है, सभी को इकट्ठा करके, किसी को ऊंचा नीचा समझकर नहीं, सभी को परमेश्वर की संतान समझकर जब हम इकट्ठा होते हैं ना, तो जहां पे यूनिटी है वहां पे द प्रेजेंस ऑफ गॉड है। आज चर्चेस के अंदर एक दूसरे के प्रति कड़वाहट है, एक दूसरे के प्रति जलजलाहट है, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है, एक दूसरे की उन्नति नहीं, वचन पता है, अपने से अधिक दूसरे का लाभ करो, एक दूसरे की उन्नति के लिए परिश्रम करो, लेकिन ये वचन केवल दिमाग में है, यहां तक नहीं आया है। ये प्रॉब्लम है कि आज बड़ी बड़ी इमारतें तो है, ज्ञान का भंडार है, बड़ा अमाउंट का ऑफरिंग चर्च में है, लेकिन वो हुजूरी का कहीं पर भी नामो निशान नहीं है। आज कलीसिया कंगाल है। किस क्षेत्र में? हुजूरी के क्षेत्र में, उपस्थिति के क्षेत्रों में कलीसिया कंगाल है। लेकिन आज झोपड़पट्टियों में, छोटी छोटी झुग्गियों में बड़े बड़े काम परमेश्वर वचन के द्वारा पापियों को बदल रहा है, गुमराह हुए लोगों को सही रास्ते पर लेकर आ रहा है, नशेले लोगों को उन्हें नशे से मुक्त कर रहा है। वहां पे आज झुग्गियों में, झोपड़ियों में परमेश्वर की हुजूरी आ रही है। लेकिन बड़े बड़े मंदिर की घंटा बजाने वाले वो सालों से घंटा ही बजा रहे, लेकिन वहां पे परमेश्वर की हुजूरी का एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी इमारतें तो है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि मैं हाथों से बनाए हुए ईंटों का और सीमेंट का इस्तेमाल किए हुए मंदिरों में मैं नहीं हूं। तो तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। अगर इस शरीर में उसके लिए स्थान बनाओगे, अगर आप निर्णय लेकर अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करोगे, सबके साथ अगर मेल मिलाप से रहोगे, तो आपके जीवन में उसकी हुजूरी आएगी। इब्रानी की किताब में पौलुस कहता है, सबके साथ मेल मिलाप करने के सिवाय यहोवा को कोई देख नहीं सकता। हालेलुया। बहुत सारी बातें, लेकिन मेरा केवल शायद 3 से 4 मिनट बचे हुए, देखते उसमें क्या क्या देखेंगे हम आगे जाकर। हमें इस बात से हमें और बात समझ पड़ती है कि गलती क्या हुई, एक्चुअल में गलती क्या हुई। तो गलती वचन 14 में हमें दिखती है, 13 में दिखती है। दाऊद क्या कहता है, देखो इन लेवियों को, क्योंकि पिछली बार तुमने उसको न उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा था, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार न लगे थे। उनकी इच्छा योग्य थी, लेकिन नियम के अनुसार नहीं थी।
उनकी इच्छा योग्य थी लेकिन तरीका योग्य नहीं था, इसीलिए उज्जिया मारा गया। और आगे जाके वो ये कहता है, तब याजकों और लेवियों ने अपने आप को पवित्र किया, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का संदूक ले जा सके। तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा को वचन के अनुसार दी थी, लेवियों ने संदूक को डंडों के बल अपने कंधों पर उठा लिया। बहुत सारी बातें मुझे थोड़ा मैच करके बतानी थी। जब पहली गलती हुई ना, वहां पे दिया है संदूक बैलगाड़ी में चढ़ा दिया, लेकिन संदूक हुजूरी चढ़ाई नहीं जाती, तो हुजूरी उठा ली जाती है। आप और मैं परमेश्वर का बोझ उठाने वाले, मतलब क्या, हुजूरी को कंधों पर उठाने वाले लोग बने। वो डंडा उस संदूक के पास जो कड़ियां बनाई हुई थी, उस कड़ी में डालकर, वो भी कहाती वंश काम करते थे उसमें। मूसा के जो 3 पुत्र थे, मरारी, कहाती और गेर्शोमी, ये 3 जो वंश थे, उसमें कहाती वंश के जो लेवी थे वो ही संदूक को उठाते थे। लेकिन दाऊद ने दुनिया के तरीके से बैलगाड़ी बनाई, इसलिए उज्जिया मारा गया। लेकिन यहाँ पे जो सही तरीका था, वो सही तरीके को परमेश्वर ने मान्यता दी, और वहां पे परमेश्वर अबीनादाब के घर से, किर्यातयारीम से, एबेदोदोम से घर से वो यरूशलेम की ओर चल पड़ा। हालेलुया। संदूक उठाने का सही तरीका, ये तरीका आज वचन का तरीका ना मालूम होने की वजह से आज लोगों को स्ट्रैटेजी बताओ ना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, टेस्टिमनी बताएंगे, टेस्टिमनी की बड़ी बड़ी बातें, वीडियोस बताएंगे, उनको फलाना बात बताएंगे, उनको खाना देंगे, उनको सपोर्ट करेंगे, अनाथ आश्रम में खाना देंगे। ये सोशल वर्क और स्पिरिचुअल वर्क मिक्स करने से हुजूरी नहीं आती है। जो सोशल काम करता है वो सोशल करता रहे, जो स्पिरिचुअल काम करता है वो स्पिरिचुअल काम वचन के अनुसार करे, अपने कंधों पर हुजूरी उठाए। ये कंधा में दिया है हुजूरी उठाने के लिए, घुटने के बल आकर उसके सामने झुककर जब हम नम्र होते तो हुजूरी हमारे साथ आती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे मैं कुछ बातों को काट कर आगे जा रहा हूं। 25 वचन में दिया है, दाऊद और इस्राएल के पुरनियों ने सरस्वती सब मिलकर यहोवा की वाचा का संदूक एबेद-एदोम के घर से आनंद के साथ ले आने के लिए गए। जब परमेश्वर ने लेवियों की सहायता की जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, तब उन्होंने 7 बैल और 7 मेंढे बलि किए। आगे बलिदान है। नंबर 1 स्थान तैयार करना, नंबर 2 योग्य लोगों का चुनाव करना, नंबर 3 सबके साथ एक साथ होकर संगठित होना, नंबर 4 संदूक को सही तरीके से कंधे पर उठाना, नंबर 5 योग्य बलिदान करना। और उसके आगे आप घर पे पढ़ो, मेरा टाइम खत्म हुआ है। उसके आगे 2 बातें जो पहली गलती में मिस हुई थी, उसमें से पहली बात यह है कि वहां पर सारे प्रकार के वाद्य है, लेकिन एक वाद्य मिस है जिसका नाम है नरसिंगा। और वहां पे गीत गाए जा रहे थे, लेकिन एक बात मिसिंग है, यहोवा की जय जयकार। जब इस तरीके से संदूक यरूशलेम में आया, तब नरसिंगे फूके जा रहे थे। यरदन में जब संदूक याजक लेके खड़े थे, यरदन 2 हिस्से में फट गई थी, लेकिन यरदन जब फटकर जब इस्राएल लोग यरीहो में आए ना, तब परमेश्वर ने एक नया तरीका बताया था। संदूक के आगे 7 याजक 7 रणसिंगा लेके रोज एक चक्कर मारो, और 7वें दिन 7 चक्कर नरसिंगा फूकते हुए चलो, तब जाकर दीवार गिरेगी। खुदावन ने एक नया तरीका लाया था, संदूक के सामने सभी वाद्यों से अधिक नरसिंगा फूका जाए। और नरसिंगा इसलिए कहा गया, जो मेंढों के सींगों का होता था। नरसिंगा फूकने के लिए जी जान लगा के ताकत लगाने लगती है। ढोल नगाड़े तो कैसे भी बजते, लेकिन नरसिंगा अंदर की सामर्थ्य से बजता है। तुम्हारा और मेरा जीवन तन मन धन से यहोवा को पुकारना चाहिए, वैसा जय जयकार करना चाहिए। टेम्पररी दिखाने के लिए नहीं, करना है इसलिए नहीं, जो भी करो आत्मा और सच्चाई से करो, तब उसकी हुजूरी आपके साथ आएगी। और जब उसकी हुजूरी आएगी तो लोगों के लाल समंदर 2 हिस्से में फट जाएंगे, यरदन 2 हिस्से में फट जाएगी, यरीहो की दीवार गिर जाएगी, आसमान से मन्ना आएगा जो आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के चित्त में नहीं आया। ऐसी अलौकिक बातें तभी होगी जब आप योग्य इच्छा से, योग्य तरीके से उसकी हुजूरी को लेकर चलेंगे। तब आसमानी खुदा आपके सोच के ऊपर आपको अलौकिक रीति से आशीषित करेगा और अलौकिक सामर्थ्य से इस्तेमाल करेगा। आमीन।
बहुत सारी बातें थी जो मुझे मैच करके बतानी थी, यहाँ की गलती वहां की गलती, लेकिन मैं समझता हूं कि जितना जरूरी है परमेश्वर ने आपको समझाया है। खुदा के लोगों, आज हमारी जरूरत रोटी नहीं है, पानी नहीं है, धन दौलत नहीं है। हमारी पहली जरूरत अगर क्या है ना, मैं आंसू के साथ दुआ करता हूं, प्रभु मुझे आज भी वो हुजूरी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी हुजूरी मेरे साथ है, अब उसकी हुजूरी उस संदूक पर आती थी। आज वो संदूक कहाँ है? वो संदूक कौन है? वो संदूक खुद यीशु मसीह है, जिसके भीतर यीशु मसीह रहता है, जो यीशु मसीह के लिए अपने जीवन में पहला स्थान तैयार करता है, जो योग्य निर्णय लेकर अपना जीवन यीशु के पीछे चलाता है, जो संगठित स्वरूप में चलता है, जो अपने जीवन का गलत बातों का वो त्याग करके अपना जीवन एक बलिदानी जीवन जीता है, जो परमेश्वर के लिए अपने अंदर से नरसिंगा फूंकता है, जो हरदम हर परिस्थिति में उसका जय जयकार करता है, उसके भीतर वो संदूक नहीं तो वो यीशु रहता है। और जहां पे उस यीशु नाम की हुजूरी है, वहां पर आज भी बड़े बड़े काम होते हैं। जहां पर वो व्यक्ति जाएगा, उसके 5 मिनट के प्रचार से भी पापी अपना जीवन बदलकर यीशु के पीछे चलना शुरू कर देगा। आज खुदावंद चाहता है कि मेरे लोगों ने मेरी हुजूरी को खो दिया है। मेरे लोगों के पास इमारत है, पैसा है, बड़ी भीड़ है, लेकिन हुजूरी नहीं है। वो हुजूरी की तलाश में कितने लोग हैं आज हर एक लोगों को अनॉइंटिंग चाहिए, पावर मिनिस्ट्री चाहिए, भविष्य वक्ताओं की सेवकाई चाहिए। इसलिए बड़े बड़े अपोस्टलिक और प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री आ रही है, जहां पे केवल बड़ी आवाज में बात किया जाता है, लेकिन हुजूरी कुछ नहीं है। वहां पे भूतकाल बताया जाता है, भौतिक बातों का भविष्यकाल बताया जाता है, अमेरिका का वीजा और करोड़ों रुपए की बातें और सारी प्रकार की दुनिया की शान शौकत की बातें बताई जाती है। अगर हुजूरी आती है ना, तो हुजूरी में पापियों का पाप बताया जाता है, और उस हुजूरी में पापी अपना मन फिराकर यीशु को अपना जीवन देते हैं। दिस इज द पावर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये पावर आज हमें चाहिए। अगर ये पावर हमारे पास है तो मुझे आपको बताने के लिए बहुत आनंद होगा। मऊ के अंदर जो प्रेजेंस ऑफ गॉड को लेकर चलेंगे, आपके राज्य में अगर खुदा की हुजूरी को लेकर आप चलोगे, जहां जाओगे वहां पे एक जागृति को लेकर आओगे। प्रभु करे आपको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष मिले, और इस वचन के द्वारा अगर सच में परमेश्वर ने आपको छुआ है तो हो सके ज्यादा से ज्यादा पास्टर राजू ठाकुर के नाम को बढ़ाने के लिए नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा इस वचन को शेयर करो और लोगों को एनकरेज करो कि सुनो, हमारा जीवन उस खुदा के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बनाइए वो स्थान ताकि वो आए। दाऊद ने वो स्थान बनाया, तब जाकर वो हुजूरी को लेकर आया। हमें वो करने की जरूरत। आप तैयार हो जाओगे। वो कहता है, मैं सालों से खटखटा रहा हूं मेरे बच्चे, अगर ये हृदय का दरवाजा तू खोलेगा, मैं अंदर आऊंगा और तेरे साथ एक अच्छी सहभागिता करूंगा। आइए अपने स्वरों को झुकाएंगे।